सो गाइस ये है इन्फिनिक्स का न्यू स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 30 जिसको पिछले दिनों ही इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। अब ये जो फोन है दोस्तों एक 5G फोन है और इसको काफी अफोर्डेबल प्राइस पर इंडिया में लॉन्च किया गया है। 14,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है दोस्तों। और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो स्मार्टफोन मुझे अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस फोन के अंदर एक दो फीचर्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि बाकी ब्रांड इस रेंज में बिल्कुल भी ऑफर नहीं करते हैं। तो अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस फोन के पास देख सकते हो। बट उससे पहले दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता है। फोन के अंदर अच्छी चीजों के साथ साथ कुछ कमियां भी देखने को मिलती है और वो चीज इस फोन के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही, इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑफर्स वगैरह कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसका सेल कब से स्टार्ट होगा और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर हमें कमियां क्या क्या देखने को मिलती है इसकी भी जानकारी दूंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाइस यहाँ पे 6.78 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ पर स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलते हैं और डिस्प्ले के ऊपर NEG का प्रोटेक्शन भी लगा है। सामने की तरफ यहाँ पे सेंटर पंच होल डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों। सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट है जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की तरफ यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, बाकी दूसरा और तीसरा सेंसर AI लेंस है। 5000 mAh की इस फोन के अंदर बैटरी दी गई है दोस्तों, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 45 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है और इन द बॉक्स यहाँ पे 45 वोट का चार्जर भी दिया गया है। Type-C पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर 3.5 mm जैक भी देखने को मिलते हैं। माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी यहाँ पर दिया गया है जो कि डेडिकेटेड है और इस फोन के अंदर NFC के भी सपोर्ट देखने को मिलते हैं। 5G फोन है दोस्तों, इस फोन के अंदर 14 5G बैंड के सपोर्ट भी दिए गए हैं और हैप्टिक के लिए इस फोन के अंदर X एक्सिस लाइनर मोटर भी लगा है। इसके अलावा JBL ट्यून के साथ यहाँ पे स्टूडियो स्पीकर भी दिया गया है और फिजिकल रैम के साथ साथ यहाँ पे वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों और Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है जो कि XOS 13.1 के ऊपर रन करता है। लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर MediaTek का Dimensity 6080 वाला प्रोसेसर लगा है। UFS 2.2 के यहाँ पे स्टोरेज भी दिए गए हैं एंड LPDDR4X का यहाँ पे रैम भी देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको सिर्फ और सिर्फ दो मॉडल में लॉन्च किया गया है, 4GB 128GB एंड 8GB 256GB। जो बेस मॉडल है 4GB 128GB उसकी प्राइस 14,999 रखी गई है एंड सेकंड मॉडल को 15,999 में लॉन्च किया गया है। मतलब 15 और 16,000 रुपए का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि यहाँ पे ऑफर्स वगैरह भी दिए गए हैं। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड कुछ भी, तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट मिलने के बाद स्पेशली जो 8GB 256GB वाला मॉडल है वो आपको 14,999 का ही पड़ेगा और इस प्राइस पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से डील काफी अच्छी है। 22 जून से दोस्तों इसका सेल स्टार्ट हो रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर। अगर आपको ये फोन लेना है तो उस टाइम चाहो तो आप इस फोन को ऑर्डर कर सकते हो। वैसे आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब भी इस फोन को परचेस कीजिएगा 8GB 256GB वाला वेरियंट ही परचेस कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों वेरियंट के बीच में 1,000 रुपए का ही अंतर है। तो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पे यहाँ पे आपको 4GB का एक्स्ट्रा रैम मिलेगा ही, इसके अलावा 128GB की एक्स्ट्रा स्टोरेज भी मिलेगी और मेरे हिसाब से 4GB 128GB के मुकाबले 8GB 256GB वाला वेरिएंट बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। वैसे आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर अब गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन की कमियों के बारे में, जो कि हमको प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर देखने को मिलती है। तो गाइस पहली कमी जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो है इसके कैमरा सेटअप में। बैक साइड से दोस्तों यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया, अच्छी चीज है। जो मेन सेंसर है वो 108 मेगापिक्सल का है, ये भी काफी अच्छी चीज है। बट दिक्कत है दोस्तों इसके दूसरे और तीसरे सेंसर में, क्योंकि ये दोनों सेंसर AI लेंस है, जबकि इन्फिनिक्स चाहती तो इसको थोड़ा सा बेटर कर सकती थी। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखिए और इस प्राइस पर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे फोन के अंदर हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन से अल्ट्रा वाइड फोटोज खींचना पसंद करते हो तो ये फोन मेरे हिसाब से आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड दूसरी कमी दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर
अंदर नजर आई है वो है इसके सॉफ्टवेयर में, क्योंकि इस फोन के अंदर भर भर के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं और एड्स वगैरह के भी रिकमेंडेशन आते हैं जो आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस रेंज में बाकी ब्रांड के फोन के अंदर इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती है दोस्तों, बट उसकी यूआई इससे बहुत ज्यादा स्मूथ रहती है और काफी फीचरिस्टिक भी। और इस रेंज में देखा जाए तो अधिकतर फोन के अंदर हमें 2 साल के ओएस अपडेट एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलते हैं, जबकि इन्फिनिक्स यहाँ पे 1 साल के ही ओएस अपडेट दे रही है और 2 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर आपको यही 2 चीजें ऐसी मिलेगी जिनको लेकर यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी फोन के अंदर जो भी चीजें दी गई वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और कितने लोग इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।